हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। और हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1, ठीक है। और एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। इस टॉपिक के अंतर्गत में एक और चीज आपका दिया हुआ है, से मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। आप बिल्कुल सिलेबस उठा करके देखिएगा तो सिलेबस के अंतर्गत में आपका बिल्कुल क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, उसी के अंदर में जाइएगा तो लिखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बिल्कुल हम चालू करते हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। और ये हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा बिल्कुल पहले पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो अपलोड है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। तो आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो चालू करते हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। आप क्लास में बने रहे, क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेलर थ्योरम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? टेलर। स्टेटमेंट देखिए, एक टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि कोई भी एफ एक्स बी द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एक फंक्शन होना चाहिए और किस वेरिएबल में होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। इफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच, देन एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल डबल डैश है। इसी तरह से हम लोग n टाइम्स तक चलेंगे, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है और ये पेपर में पूछा जाएगा तो आपको सीधा सीधा लिखा रहेगा कि स्टेटमेंट एंड प्रूफ इसका टेलर थ्योरम का। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन मानेंगे और उसको लेट में मानेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट ए हुआ एफ एक्स प्लस एच बराबर, पहला फंक्शन क्या ए नोट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए वन एच कर लेंगे। उसके बाद ए टू, जितने मतलब ए टू तक होगा तो एच स्क्वायर होगा। ए थ्री प्लस कितना आ जाएगा, एच क्यू आ जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एन टाइम्स तक चलेंगे और समीकरण कितना लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसमें पहला काम है कि पुट, देखिए चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यार ए नोट ए वन ए टू, ठीक है, डॉट क्या करेंगे ए एन। ये आपके पास क्या रहेगा, फंक्शन है आर, फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ एक्स का, इसका फंक्शन होना चाहिए एक्स का। अब बात यहाँ बनता क्या है, एक्स बराबर एच बराबर एच का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे इन इसमें 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करते हैं तो ये होगा x प्लस 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए नोट प्लस ए वन ए 0 होगा, प्लस अगर ए टू हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस डॉट कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनल क्या मिलेगा, ए हुआ एफ एक्स इक्वल टू ए नोट मिलेगा। अगर 0 से गुना करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 का स्क्वायर 0 0 से गुना करेंगे, मतलब ए नोट का वैल्यू मेरे पास फाइंड हो गया, ठीक है। ए नोट को उठा करके यहाँ पे रखेंगे। उसी तरह से हम किसको वैल्यू पुट करेंगे, ए वन का, उसके बाद ए टू का, उसके बाद ए थ्री का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष किया जाए, टू एच के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, एच के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ए है तो इसको डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे और लिख दे, हो गया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एच। बताइए, हमने डिफरेंशिएशन पहले पढ़ रखा है कि जब भी अगर एफ एक्स है, एक फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एफ डैश एक्स प्लस एच लिखेंगे। तो ये हुआ एक्स प्लस एच, ठीक है।
इसमें देखिए h नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। h का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, बीच में प्लस हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2a2h प्लस 3a3 h स्क्वायर डॉट चलेंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से अगर हम लोग लिखेंगे तो f डैश x प्लस h हो जाएगा, यहाँ से a1 आ जाएगा, 2a2 आ जाएगा, ठीक है, h आएगा 3a3 h स्क्वायर प्लस डॉट चलेगा। अब इसमें फिर से पुट क्या किया जाए, h बराबर 0। रूल यही है कि h बराबर हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो आपके पास मिलेगा f डैश, ये हुआ एक सीधा लिख देते हैं कि 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 x आ जाएगा, ये क्या यहाँ पे बराबर होगा, ये हुआ a1 प्लस 2a2 गुने 0 प्लस 3a3 इंटू क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस डॉट करेंगे, ये मिला f डैश x बराबर, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा 0, तो ये मिल गया a1। तो a1 का भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इसमें। अब चलते हैं a2 निकालने, क्या निकालेंगे a2। इस वाले फिर से फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू h। इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डबल डैश मिलेगा प्लस h होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, बीच में प्लस होगा, ठीक है, इसका h का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 2a2 मिलेगा, एक 2 आगे तो 3 गुना के 6 a3 इंटू क्या होगा h डॉट चलते रहेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे तो f डबल डैश प्लस क्या आएगा h, ये मिलेगा 2a2 प्लस 6a3 h डॉट। पुट क्या किया जाए फिर से h बराबर 0 पुट करिए, ये मिला f डैश x बराबर, एक तो 0 हो जाएगा सीधा a2 लिख देंगे। अच्छा a2 बराबर क्या आएगा f डबल डैश x बाई कितना आ जाएगा 2, और इसको हम लिख सकते हैं f डैश x और ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल कहने का मतलब 1 गुने 2 दैट इज इक्वल टू क्या होता है 2 होगा। लिखा जाएगा ये स्टेप। फिर से हम लोग क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएशन, ये देखिए यहाँ पे आपके पास डबल तो हो चुका है, अब की बार क्या होगा ट्रिपल हो जाएगा, इतना काफी है ना, बराबर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0। अच्छा ये h का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस में डॉट डॉट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या पुट करना है, पुट करना है h बराबर 0, f ट्रिपल डैश x हो जाएगा क्योंकि h यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा 6 से a3, अगर a3 को हम निकालेंगे तो क्या होगा f ट्रिपल डैश x बटा 6, इसको हम a3 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, जहां पे ये देखिए a नोट है, फिर a1 है, a2 है, a3 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनल क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको स्टेटमेंट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, दोनों चीजें स्टेटमेंट पूछता है या इस पर प्रश्न पूछेगा। पहले क्या करेंगे f(x + h) ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर हम प्रूव करेंगे तो एक फंक्शन को मान लेंगे यहाँ से, और इसको क्या अगर a0 a1 a2 a3 का वैल्यू निकालना होगा, यही काम करना है कि h बराबर 0 पहला दफे पुट कर लेंगे तो फाइनल a0 आ जाएगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फिर h बराबर 0 पुट करना है तो आपको ये a1 मिलेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना, अगेन बार डिफरेंशिएशन करते जाना है, फिर h बराबर 0 रखना है और निकाल करके a0 a1 a2 a3 a4 a5 निकाल करके इस फंक्शन में पुट करेंगे, बिल्कुल आपका ये बन जाएगा। आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, putting the value of a0 a1 a2
2 डॉट डॉट क्या करेंगे हम ए एन करेंगे। ए एन तो निकाले नहीं है लेकिन लास्ट तक चलेंगे इन किस में 1 में। 1 का समीकरण क्या है, एफ एक्स प्लस एच बराबर ए नोट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब। लास्ट में क्या करेंगे डॉट डॉट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच। देखिए ए नोट का वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, तो ये हो गया एफ एक्स। एच तो रहेगा, ठीक है। ए वन का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो क्या है, एफ डैश है, इसको एफ डैश एक्स करेंगे। बात में समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या रखेंगे, एच का स्क्वायर रखेंगे ना। a2 का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, a2 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे इस तरह से है, यानी कि बाटा में 2 आएगा फैक्टोरियल और एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, बीच में क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पे क्या करेंगे एच लिखेंगे। a3 का जो वैल्यू लाए हैं यहाँ पे देखिए क्या है, मतलब जितने पावर है उतने ही फैक्टोरियल आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, और डिफरेंशिएशन भी वही आ रहा है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे डॉट डॉट। अब बात बनता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, यहाँ पे 1 बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे 3 बार हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए 1 है तो पावर 1 है, 2 है, यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन है तो पावर क्या है 3 है, और उतने ही का फैक्टोरियल है। तो कहने का मतलब क्या होगा, हम एच का पावर क्या देंगे, एन देंगे, और एन का फैक्टोरियल डिफरेंशिएशन एन टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स। समझ में आ रहा है। चलिए आप इसको नोट करेंगे और ये कंप्लीट हो गया आपका टेलर थ्योरम, दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे प्रूफ हो गया, ठीक है। नंबर हम लोग 2 देखेंगे और 2 भी सिलेबस में दे रखा है। ए अब चलेंगे टेलर रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। एन टर्म्स का कंडीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका स्टेटमेंट वगैरह पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इफ अ फंक्शन, लिखो दिस आप इफ कोई एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम क्या है एफ है या एफ एक्स लिख सकते हैं, डिफाइंड ऑन दी क्लोज, ठीक है, डिफाइंड ऑन दी क्लोज इंटरवल। इंटरवल कहने का मतलब क्या होगा, ए होगा, ए और बी इंटरवल होता है ना, इसमें चलता है ए और ए प्लस क्या होगा एच होगा, ए और ए प्लस एच इज सच दैट ना, इज सच दैट। पहला जो कंडीशन होता है आपका एफ एन माइनस 1 ना, एफ एन माइनस 1 इज कंटिन्यूअस, क्या होगा कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कामा ए प्लस एच, ए कामा ए प्लस एच। दूसरा रहता है पॉइंट एफ एन माइनस 1 एच ना, ये होना चाहिए डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव लिखेंगे, इसको हम डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, इन द ओपन इंटरवल ए कामा ए प्लस एच होगा, ठीक है। 2 चीजें काम करेंगे, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस होगा तो क्लोज इंटरवल पर होगा, और डिफरेंशिएबल जब होगा तो किस वाला क्या होगा ओपन इंटरवल पर होगा। देन देयर एग्जिस्ट सम, देखिए एक थीटा होता है ना, थीटा सेटिस्फाइंग या सेटिस्फाई भी हम लोग लिख सकते हैं, 0 से कहाँ चलेगा 1 तक चलता है, ठीक है, 0 से 1 तक। सच दैट दिख रहा है जिसमें सच दैट
पहला आपका फंक्शन जो होगा देखिएगा ए प्लस एच। अभी हम लोग यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या था, x था। अरे ध्यान दिए थे इस वाले थ्योरम में बोला क्या था कि x प्लस एच था, तो पहला फंक्शन ए देखिए मतलब इस टाइप से था एच। बात समझ में आ रहा है ना। जब पहला पॉइंट आपका जो था वेरिएबल x है तो x लिखा गया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे a लिखेंगे। तो ये मेरे पास क्या मिल रहा है, a फिर मिलेगा h मिल करके डिफरेंशिएशन होकर के a मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे h का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश a लिखेंगे, बहुत काफी है। और प्लस में क्या करेंगे b लिखेंगे। चलिए लास्ट वाला टर्म हम लोग क्या रखेंगे एस ना, और यहाँ पे एन का फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच रखेंगे, याद रहेगा ना। यहाँ पे क्या रखेंगे वही एन तक चल रहा है, बस एक्स के जगह पर क्या रखा जाए ए रखा जाए प्लस में थीटा एच। दी क्वांटिटी आर एन इक्वल टू क्या है एच के पावर एन बटा एन का फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, ठीक है। और इस वाले को हम बोलेंगे इज कॉल्ड टेलर्स रिमाइंडर, ठीक है, आफ्टर एन टर्म। याद रहेगा ना। पूछेगा 5 नंबर में तो स्टेटमेंट पूछेगा, नहीं तो पूछता ही नहीं है। 1 नंबर में पूछेगा तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा ना। हो गया कंटिन्यू। तो इसमें करना क्या है कि एफ एक फंक्शन होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए किस वाले पे, क्लोज इंटरवल पर ए प्लस एच होना चाहिए, ठीक है। इज सच दैट पहला जो होना चाहिए एफ एन माइनस 1, ठीक है। इज क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए और हमेशा क्लोज इंटरवल पर होना चाहिए। उसके बाद एफ एन माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसमें एक क्या करेगा जो थीटा है इसमें एग्जिस्ट करेगा 0 से 1 के बीच में, सच दैट ये सीरीज हो जाएगी, ठीक है। ये सीरीज हमेशा याद रखना है। जो आपका ये वाला टर्म है इस वाले को हम क्या लिखेंगे आर एन लिखेंगे और इसी को बोलते हैं कॉल्ड टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ठीक है। अब अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे और नंबर उस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे 3 में लिखेंगे और 3 में से ही पेपर में पूछा जाएगा जिसका नाम है मैक्लॉरिन। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। इफ चलिए लिखे साथ में, इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन रहेगा किस में रहेगा एक्स में, सच दैट it can be expanded in ascending power of x, x का ही पावर होना चाहिए, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन
n टाइम्स, n टाइम्स। देन fx बराबर, देखो जी यहाँ पे f 0 होगा, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे, f डैश होगा, एक्स स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल। मतलब जहाँ पे आपका x तो था, h के जगह पर 0 रख देना है, h के जगह पर क्या रखना है, 0, टेलर वाला थ्योरम। तो ये डबल डैश x हो जाएगा प्लस x3 बटा 3 का, और a हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। लास्ट में क्या करेंगे, xn बटा n का फैक्टोरियल एफ ए, और ये क्या हो जाएगा 0। अच्छा इसमें थोड़ा सा सब जगह 0 आएगा ना, चलिए एक मिनट, सब जगह क्या रहेगा, 0 रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें, ये हमेशा स्टेटमेंट याद रखना है। और ये एमपी जो हाई स्कूल का पेपर हुआ था, ये पूछा हुआ था। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। वही डेट मानेंगे कि a मेरे पास एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम रहेगा fx। क्या नाम रहेगा, fx। जैसे पहला a नोट हो जाएगा, a1x हो जाएगा, उसके बाद a2x स्क्वायर होगा, उसके बाद a3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, x3 बहुत सारा लिखेंगे डॉट डॉट ना। चलिए नंबर क्या करेंगे इसको, 1 नंबर क्या करेंगे, 1। आप ये बता दीजिए वेयर a नोट, a1, a2 डॉट डॉट क्या लिखेंगे, an आर फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन होना चाहिए, x का होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट करना है, x बराबर क्या करना है, 0 पुट करेंगे। तो ये इन 1 में आप 0 पुट कीजिएगा, तो f0 बराबर a नोट हो जाएगा। आप अगर यहाँ 0 रखिएगा तो ये भी 0, ये भी 0 का स्क्वायर 0, मतलब टोटल चीजें क्या हो जाएंगे, 0 में चला जाएगा। ठीक है, 0 0 चलते रहेगा। तो फाइनल a नोट का जो वैल्यू आ रहा है, f0 आ रहा है, f नोट तो निकाल दिए। उसके बाद हमें क्या याद निकालना होगा, a1 होगा, फिर a2 होगा, फिर a3 होगा, a4 निकाल करके इसमें पुट करेंगे, फाइनल a मिल जाएगा। अगेन ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल क्या करेंगे, x। ठीक है, तो x के सापेक्ष में अगर हम समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं, समझ में आ रहा है, तो 1 को हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में, तो ये बनेगा क्या, f डैश बनेगा। ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास तो एक सही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे 2a2x हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग कर लेते हैं तो 3a3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलेगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो f डैश x इक्वल टू a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर डॉट डॉट चलेगा। इसमें हम पुट क्या करते हैं, x बराबर 0, तो f डैश 0 इक्वल टू, यहाँ पे केवल a1 आएगा। अगर इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो आपके पास क्या आ गया, a1 इक्वल टू, तो मिल गया। ठीक है, a नोट भी मिल गया और a1 भी मिल गया। अब इसी वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगेन में क्या मिलेगा, डबल डैश मिलेगा, मिलेगा ना, सिंगल के बाद डबल मिलेगा। उसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ये मिलेगा 2a2 प्लस इसमें मिलेगा 6a3x मिलेगा, और लास्ट में डबल। समझ में आ रहा चीजें, चलिए इसको हटा देते हैं ना, हाँ इसको हटा
सकते हैं। उसके बाद देखिए एफ डैश डबल डैश इक्वल टू ये आ जाएगा 2a2 प्लस 6a3x आ जाएगा। आप इसमें क्या पुट करने वाले हैं बताइए, x बराबर 0 तो एफ डबल डैश ए आ जाएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे 2a2। आप अगर इसमें x रखिएगा तो टोटल चीजें क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यानी कि मिलेगा a2 बराबर एफ डबल डैश 0/2। इसको आप फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल होगा और एफ डबल डैश 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगर हम लोग अगेन बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो चलिए ये तो डबल डिफरेंशिएशन बना है, अब की बार क्या आ जाएंगे, ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल 0 होगा, ये केवल 6a3 मिलेगा और प्लस में चलते रहेगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करेंगे तो a हो जाएगा पुट x बराबर 0, x बराबर 0 तो एफ ट्रिपल डैश 0 बराबर 6a3 और इधर आएगा तो बिल्कुल क्या आ जाएंगे, 0 आएगा। तो ये मिलेगा a3 इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश 0/6। इसको हम फैक्टोरियल में लिखेंगे तो 1/3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। लास्ट में अगर हम a निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1/3। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 का फैक्टोरियल है, आपके बाद 3 क्या आया, 3 है तो 3 हो गया। तो यहाँ भी n रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल और यहाँ पे n और क्या रखेंगे, 0। इस सभी वैल्यू पे कहाँ पुट किया जाएगा, समीकरण 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 a0 a1 a2 और लास्ट में an इन किस में, 1 में। वी गेट 1 का जो समीकरण है आपके पास कौन था जी, f(x) बराबर a0 था, उसके बाद a1x था, उसके बाद a2x²। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे f(x) रखने वाले हैं, a0 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, f0। अच्छा ये x रहेगा, a1 का जो डिफरेंशिएशन आप करके निकाले f डैश 0 हो गया, उसके बाद x² बाय 2 का फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे चलेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके xn बटा n का फैक्टोरियल fn 0 आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ e के पावर x। इसमें हम लोग 2-4 एक्सपेंशन पढ़ेंगे, जैसे e के पावर x हो जाएगा, आप यहाँ पे sin x का एक्सपेंशन, cos x का पढ़िएगा, फिर tan x का एक्सपेंशन, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपको डाटा में दे रखा है, ये सिलेबस में दे रखा है और इसमें एग्जाम कोई 5-6 है ना, 6 एक्सपेंशन पढ़ना और ये बिल्कुल कोई ना कोई एक पेपर में आएगा। समझ में आ रहा ना, कोई ना कोई एक पेपर में एक्सपेंशन आएगा और बहुत आसान एक्सपेंशन होता है। इस पहला हम लोग लिखे एक्सपेंशन ऑफ e के पावर x ना, चलिए एक एक करके बनाएंगे तो एक ही जैसा सब बनेगा। बिल्कुल आपको क्या करना है, बस देखना है। जैसे पहला का काम करेंगे हम लोग x मानेंगे, a f(x) इक्वल टू क्या है, e के पावर x है ना। यूजिंग बाई, इसको लिखेंगे चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले फंक्शन निकाल लेते हैं। देखिएगा ये जो e के पावर x है उसको पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू मान लेंगे। ठीक है, आप नंबर a क्या हो गया, जैसे 1 आ गया, आप इसमें पहला काम कीजिएगा, x बराबर 0 पुट कीजिएगा। तो ये हुआ f0 इक्वल टू, यही तो काम किए थे अभी ना, तो e के पावर 0 डेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1।
अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे अगेन ना, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष। ये बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स ई के पावर एक्स ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा ना। अगर हम इसमें पुट करते हैं जीरो, अब बार बार पुट एक्स बराबर जीरो नहीं रखेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, ई के पावर जीरो दैट इज इक्वल टू फिर से क्या मिलेगा 1। अगर इसी तरह से हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम एफ डैश डबल डैश और एक्स के वैल्यू जीरो रखेंगे फिर भी क्या देगा 1। इसी तरह से अगर हम इसको ट्रिपल डिफरेंशिएट करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स ही रह जाएगा। तो इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे, कितना आ जा रहा है 1, मतलब लास्ट तक भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, ठीक है। अगर n हम बार डिफरेंशिएशन करते हैं एक्सपोनेंशियल यही रहेगा ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x का वैल्यू 0, तो e के पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इतना तो काम कर सकते हैं, बिल्कुल काम कर लेंगे। हाँ हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग बाय इसका थ्योरम क्या बोलता है, याद है, एफ एक्स बराबर एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो ना। उसके बाद एक्स 3/3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस में लास्ट में क्या लिखेंगे, एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एफ एन जीरो। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। और टोटल सीरीज को जो भी एक्सपेंशन ऑफ, अगर कोई भी फंक्शन का एक्सपेंशन निकालना होगा तो डायरेक्ट हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। एफ एक्स कहने का मतलब कितना आ जा रहा है, एफ एक्स कहने का मतलब क्या है, ई के पावर एक्स है ना। एफ जीरो का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। देखो यहाँ पे को नहीं बनेगा तो एक्स है, एक्स से रखेंगे, हमने एक्स रख दिया। एफ डैश देखिए, एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या दिया है, ये 1 दिया हुआ है। फिर एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल डबल डैश जीरो पर भी वैल्यू कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर ट्रिपल पर भी यही चलेंगे, 1 हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, एक्स के पावर एन का फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू क्या होगा 1, यानी कि इसको हम लिखेंगे e के पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल होगा, x की बाई 3 का फैक्टोरियल होगा, डॉट डॉट क्या करेंगे, x के पावर n बटा n का फैक्टोरियल हो गया। क्या बन जाएगा ना। पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो दिया है उसको f(x) मानेंगे और तुरंत x बराबर हम 0 पुट करेंगे और f0 का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब एक एक काम करना है। एक बार ऐसी x का वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करके रखेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब इसी टाइप से करते करते हम लोग क्या करना है, n टाइप्स तक डिफरेंशिएशन करना है। अब बिल्कुल इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इस फंक्शन की सीरीज पर आप बिल्कुल वैल्यू रखिए, आपका इस सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर 2 है ना, ये क्या है, नंबर 2 है। देखिए साइन एक्स का एक हम नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो पढ़ चुके हैं, फिलहाल भी पढ़ाएंगे अभी ना। ये छोटा एक्सपेंशन का टॉपिक है, इसमें मैक्सिमम मिनिमा और क्या किया है, एक्सपेंशन 3 करके एक यूनिट बना दिया है कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। जैसे आपके पास अगर y बराबर दिया है साइन ax प्लस क्या है b है, ठीक है। अगर इसको हम yn लिखेंगे तो a के पावर a लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे ax प्लस b, और इसमें पाई n बटा कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कितना याद रहेगा, पाई n बटा 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है।
8 पाई या पाई एन, दोनों एक ही है। मतलब क्या करना है कि जो एंगल दिया है उसको रख करके जोड़ देना क्या है, पाई एन। एक एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए के पावर एन दे देंगे ना। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि आप लोग से पढ़ाया नहीं गया है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्या काम करेंगे, लेट मानेंगे। एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा जी, साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ गए देयर। अच्छा ये बताइए, अगर हम जीरो रखेंगे तो साइन जीरो, और साइन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो आता है। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो एफ डैश हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए अगर हम एफ डैश जीरो तो क्या आ जाएगा, कॉस जीरो दैट इज इक्वल टू 1 देता है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब इसलिए एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू साइन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो आएगा। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। इसलिए अगर हम एफ डैश रखते हैं, समझ में आ रहा है, ट्रिपल जीरो क्या मिलेगा, माइनस कॉस जीरो दैट इज इक्वल टू -1। 3 काफी है, अगर आपको और निकालना है तो निकालते रहिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट करेंगे। अगर हम एफ एन करते हैं, ठीक है, मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो सामने देख लेना है, साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 के पावर कितना देंगे, 8, तो 1 ही तो मिलेगा ना। अच्छा ये लिखेंगे साइन, जो एंगल है उसमें क्या जोड़ना है, पाई एन, क्या जोड़ना है, पाई एन बटा 2 हो गया। अगर हम इसमें एफ एन एक्स का वैल्यू जीरो, ये तो 1 देगा ना, केवल क्या मिलेगा, साइन जीरो प्लस पाई एन बटा 2 दैट इज इक्वल टू साइन पाई एन बटा 2। समझ में आ रहा है ना, एन टाइम्स निकाल दिए। अब किस वाले थ्योरम में चलना है, आपको वही सबसे समस्या आता है, और हमेशा याद रखेंगे, यूजिंग बाय मैक्लॉरिन ना सीरीज, थ्योरम या सीरीज एक ही होता है। अब एफ एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, एफ जीरो करेंगे, एक्स एफ डैश जीरो करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो करेंगे, डॉट क्या करना होगा, एक्स से एन बटा 2 का फैक्टोरियल एफ एन जीरो हो गया। बात समझ में आ रहा है। एफ एक्स का जो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, हमने साइन एक्स माना है तो साइन एक्स ले लेंगे। अगर एफ जीरो पर वैल्यू क्या दिया, जीरो। अच्छा एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना वैल्यू दिया था, 1, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल आएगा। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना मिला, 0 मिला। फिर एक्स 3/3 का फैक्टोरियल करेंगे ना, तीसरे पर क्या मिला है, -1 मिला है, डॉट डॉट चलेगा आगे तक। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे भाई, ए साइन, अच्छा एक्स के पावर एन रहेगा ना, बटा क्या होगा, एन का फैक्टोरियल, कितना रहेगा, एन का फैक्टोरियल, और ए मिलेगा साइन पाई एन बटा 2। अब ए जो वैल्यू मिल रहा है साइन एक्स बराबर, यहाँ से केवल एक्स मिलेगा, ए बिल्कुल देखिए 0 आने वाला है, तो -x³ बटा 3 का, फिर प्लस एक्स के पावर 5 बटा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, x के पावर n का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और ये साइन पाई एन बटा 2, ये मिल गया साइन का एक्सपेंशन। आगे हम लोग 5 कैसे लिख दिए, कि पहला प्लस है, दूसरा तो तीसरा, चौथा माइनस आ जाएगा। इसकी पावर क्या है, 1 के बाद 3, मतलब ऑड नंबर चल रहा है। तो अब की बार क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इस टाइप से आएगा। साइन एक्स का हमेशा एक्सपेंशन याद करना है कि x माइनस x³ बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5 बटा 5 का फैक्टोरियल, ये डॉट डॉट क्या करेंगे, x से। बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा है, चीजें डिफरेंशिएशन क्लियर करना होगा।
बढ़िया रहेगा। ठीक है, दिस सीरीज ऑन RHS। ठीक है, दिस सीरीज ऑन RHS। RHS मतलब ये ईच क्या हो जाएगा आपका, क्या है, कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट वेन -1 से